एक दिन एक छोटे से गांव के करीब एक विशाल जंगल मौजूद था, जहां पेड़ों की छांव और नदी की सरसराहट जंगल की फतरत को और भी दिलकश बनाती थी। गांव के बच्चे अक्सर जंगल के किनारे खेलने आते, लेकिन माता-पिता अक्सर उन्हें डांटते कि जंगल में अकेले न जाएं, क्योंकि वहां खतरनाक जानवर रहते हैं। इसी गांव में एक छोटा सा बच्चा, जिसका नाम अहमद था, अपनी मासूम तबीयत और बेफिक्र दिल की वजह से अक्सर गांव के बाहर खेलने निकल जाता था। अहमद को जंगल के जानवरों और परिंदों की आदतें देखने का बहुत शौक था। वो अक्सर छोटे पौधों को लगाते हुए गांव के बड़ों से ये सवाल करता, ये पेड़ और पौधे कैसे बड़े होते हैं? ये परिंदे कहाँ से आते हैं? अहमद की मासूमियत और तजुर्स सभी को खुशी देती। एक दिन अहमद ने फैसला किया कि वो जंगल के अंदर थोड़ा और दूर जाएगा, ताकि नदी के उस किनारे तक पहुंच सके जहां कभी गया नहीं था। अहमद ने अपने छोटे जूते पहने और अपनी छोटी टोपी पहनी और खेलते खेलते जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल की खूबसूरती अहमद को बहुत खुश कर रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो अब गांव से काफी दूर पहुंच चुका है। अहमद ने खूबसूरत फूल चुनना शुरू किए और रंग बिरंगे तितलियों का पीछा किया। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ है और रास्ता वापस गांव की तरफ नहीं आ रहा। अहमद ने डर के मारे चिल्लाना शुरू किया, कोई है, मदद करो, मैं रास्ता भूल गया हूँ। लेकिन उसकी आवाज इतनी दूर तक नहीं गई। वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। इतने में जंगल का बादशाह शेर, जो अपनी ताकत और बहादुरी के लिए मशहूर था, अहमद की चिल्लाहट सुनकर वहां पहुंच गया। शेर की मौजूदगी ने अहमद के दिल में डर पैदा कर दिया। लेकिन शेर के बारे में सब कुछ सच नहीं होता। कभी-कभी वो भी अपनी फतहत के खिलाफ कुछ मोहब्बत दिखा सकता है। शेर ने अहमद को करीब से देखा। उसकी गहरी आंखों में तजुर्स और गौर था, न कि गुस्सा। अहमद को शेर की मौजूदगी में डर महसूस हुआ, लेकिन वो हिल नहीं सका। शेर धीरे धीरे अहमद के करीब आया और अपने बड़े बड़े पंजे जमीन पर रखकर बैठ गया। अहमद ने देखा कि शेर कुछ नहीं कर रहा, बल्कि उसकी निगाहें अहमद पर केंद्रित हैं। अहमद ने धीरे धीरे शेर से बात करने की कोशिश की। शेर भाई, मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे गांव वापस जाने में मदद करें। शेर ने अपनी गहराई वाली आंखों से अहमद को देखा और फिर कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की। शेर ने धीरे धीरे अपने पंजे के साथ जमीन को निशान किया और अहमद की तरफ इशारा किया कि उसके पीछे चलें। अहमद को यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन शेर की शांत और दोस्ताना हरकतों ने उसे हिम्मत दी। अहमद ने धीरे धीरे शेर के पीछे चलना शुरू किया। रास्ते में अहमद ने देखा कि जंगल के कुछ अन्य जानवर भी उनके रास्ते में आए, लेकिन शेर ने उन्हें अपनी ताकतवर मौजूदगी से दूर रखा। शेर न केवल अहमद को सुरक्षित रख रहा था, बल्कि उसका रास्ता भी आसान कर रहा था। अहमद के दिल में हैरानी और शुक्र दोनों पैदा हुए। वो शेर से कह रहा था, धन्यवाद शेर भाई, आपने मेरी मदद की। मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी जंगल में अकेला नहीं आऊंगा। कुछ देर बाद शेर अहमद को गांव के किनारे तक ले आया, जहां गांव वाले उसकी तलाश में आए हुए थे। गांव वाले अहमद को देखकर बहुत खुश हुए और शेर की मौजूदगी ने सभी को हैरान कर दिया। वे सोच रहे थे कि ये संभव नहीं कि एक जंगली जानवर ने मासूम बच्चे की सुरक्षा की हो। शेर ने अहमद को गांव के पास छोड़ दिया और फिर वापस जंगल की तरफ रवाना हो गया। अहमद के माता-पिता ने शेर की अद्भुत मोहब्बत देखी और अहमद से वादा लिया कि वो अब कभी भी जंगल में अकेले नहीं जाएगा। अहमद ने भी शेर को देखकर सीखा कि कभी-कभी खतरनाक लगने वाला भी दिल से मोहब्बत भरा हो सकता है। गांव वाले इस घटना के बाद जंगल के जानवरों के बारे में ज्यादा सम्मान करने लगे और अहमद की कहानी बच्चों को सुनाते हुए ये सबक देते कि जीवन में कभी किसी पर जल्दी निर्णय न लें। ये घटना सिर्फ अहमद के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए सीखने योग्य थी। उन्होंने ये सीखा कि बहादुरी और प्यार सिर्फ इंसानों में नहीं, बल्कि जानवरों में भी मौजूद हो सकता है। शेर ने अपनी फतर्ट के खिलाफ एक मोहब्बत का प्रदर्शन किया और एक छोटे बच्चे की जिंदगी बचाई। अहमद ने ये सीखा कि डर और हिम्मत का मिश्रण इंसान को कभी भी खतरे से निकाल सकता है और प्यार और हमदर्दी किसी भी रूप में दिखाई दे सकती है। इस कहानी से